अभी तक के लेक्चर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के सारे सूत्र, सारी थ्योरी पढ़ा के पूरा हो चुका है। मतलब ये लेक्चर्स कंप्लीट है आपके थ्योरेटिकल दृष्टि से। अब आज के लेक्चर्स में आपके आंकिक प्रश्न हैं। तो जो सूत्र डेवलप किए गए हैं पाठ में, उन्हीं सूत्रों पर आधारित आपके आंकिक प्रश्न हैं। तो आंकिक प्रश्न एक तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उससे आप जो कम से कम जो सॉल्व्ड हैं उनको तो आप करिए ही, और हम तो बता ही रहे हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम बता रहे हैं जिन सूत्रों पर आधारित है, वो सूत्र भी हैं। Q बराबर IT, Q बराबर NE, I बराबर NE AVD, J बराबर I बटे A, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1, 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस एंड सो ऑन। और वैद्युत ऊर्जा के बहुत सूत्र बताए थे हमने, 6 सूत्र वैद्युत ऊर्जा के थे। और फिर जब कैलोरी में बदल दिया था और जूल में, दोनों मिला के 6 फार्मूला दिए थे। और वैद्युत शक्ति के सूत्र बताए थे, किलोवाट घंटा बताया था। और ये सूत्र सारे डेवलप हो चुके हैं पाठ में। तो इन्हीं सूत्रों पर आधारित आपको आंकिक प्रश्न अब करने हैं। तो कुछ हम बता रहे हैं और इमेज भेज रहे हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए हमने फिर कई बार कहा है कि कैलकुलेशंस आप खुद अपनी करिए। गणना के जो स्टेप हों वो अगर आपके अपने स्टेप हों तो वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। हम यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स दिए दे रहे हैं, किन सूत्रों पर हैं, कौन से सूत्र अप्लाई होने हैं। खुद थोड़ी मेहनत करिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हम दे रहे हैं, अब बाकी की इमेज भेजे दे रहे हैं जिसमें सॉल्व्ड हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि जो हमारा सलूशन है उसकी नकल ना करके अपना सलूशंस कीजिए, अपनी कैलकुलेशंस कीजिए, वो आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है, एक चालक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उससे प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 मिली एम्पियर की धारा I बराबर 5 मिली एम्पियर 5 गुणे 10 की माइनस 3 एम्पियर। अब दो फार्मूले हैं, ये वैल्यू आपकी पर्टिकुलर है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। एक सूत्र है Q बराबर NE और एक सूत्र है Q बराबर IT। दोनों को बराबर कर दीजिए। IT N इक्वल टू IT बटे E, I का मान रख दीजिए, T के लिए प्रति सेकंड रख दीजिए और E की वैल्यू रख दीजिए। कैलकुलेशंस खुद कर लीजिए। आंसर चेक करने के लिए आपके पास फोटोज आ जाएंगे, उससे चेक कर लीजिए। तो इस तरीके के जो डायरेक्ट सूत्र बेस्ड हैं क्वेश्चंस, बहुत आसानी से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, एक नंबर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इनको हल कर लीजिए। एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। परिकलन कीजिए तार से स्थानांतरित आवेश और तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दो चीज़ें दी हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक तो I दिया है 20 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो हटा दीजिए, 10 की माइनस 6 एम्पियर कर लीजिए। और T दिया हुआ है समय, आपका समय दिया हुआ है 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तो 30 सेकंड। दो चीज़ें निकालनी है, स्थानांतरित आवेश Q इक्वल टू IT, I और T का मान रख दीजिए। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है Q बराबर NE लगा दीजिए। यहाँ से N इक्वल टू Q बटे E, Q ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके हैं।
की पर्टिकुलर वैल्यू है, रख दीजिए। उत्तर की जांच हमारे इमेज से कर लीजिए, फोटो से कर लीजिए। इसी तरीके के और न्यूमेरिकल्स हैं। एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। टी है 1 मिनट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में टी 1 मिनट को बदल दीजिए 60 सेकेंड। आवेश जितना प्रवाहित हो रहा है वो लिख लीजिए। आवेश प्रवाहित हो रहा है 30 कूलाम, Q इक्वल टू 1 कूलाम। और इसके बाद आप सूत्र लगा दीजिए Q बराबर IT, तो यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा Q बटे T। तो ये तो छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अब आप बड़े सवाल भी हल कर सकते हैं। एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग का मतलब है अनुगमन वेग प्रति सेकंड है। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। एक सूत्र बताया था हमने, I बराबर NEAVD। तो J बराबर यहाँ से चूंकि I बटे A, तो I की वैल्यू रखिए NEAVD बटे A, ये निकाल दीजिए। तो बचा आपके पास NEVD। ये सूत्र डेवलप हो गया। J बराबर NEVD, N दिया हुआ है, E आपको पता है 1.6 × 10 की घात -19, और VD अनुगमन वेग दिया हुआ है, वैल्यू रख दीजिए। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ऐसे और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आप सूत्र बेस्ड जितने हैं सूत्रों पर, फिर कह रहे हैं कि सारे न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन आप अपनी रखिए। हम कम से कम 10 क्वेश्चनों की इमेज भेजे दे रहे हैं। अगर किसी तरीके की किसी क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो उसको आप पूछ लीजिएगा। कैलकुलेशंस आप अपनी कीजिएगा, इन कैलकुलेशंस की नकल न कीजिएगा। क्वेश्चंस पढ़िएगा, खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब कोई मुश्किल खड़ी हो तब आप इस फोटो से देखिएगा, उत्तर की टैली इनसे कर लीजिएगा, हल खुद कीजिएगा। तो आज के वीडियोज में चूंकि थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स हम भेजे दे रहे हैं। न्यूमेरिकल्स हल कीजिएगा और इसके बाद फिर जो अगला पार्ट आएगा, इसका अगला खंड आएगा थ्योरी में, फिर लेक्चर आपको अच्छे सुनाएंगे फिजिक्स के। तब तक के लिए ये न्यूमेरिकल्स पहले हल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।